योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 101वां। ज्ञान की दृढ़ता से राजा सिखिध्वज की कृतकृत्यता, जीवन मुक्ति में औचित्यता तथा तत्व की स्थिति का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह अकृत्रिम कुंभ के उस कथन का विचार कर रहे राजा सिखिध्वज अपने पूर्व भाव को छोड़कर क्षण भर स्वयं उस आत्म तत्व में प्राप्त हो गए। शिलातल में खोदी गई स्पंदन शून्य अवयवों से युक्त आकार वाली प्रतिमा की नाई वह राजा मन और नेत्र के व्यापारों को बंद कर शांत वाक मुनि हो गए। हे महाबाहो, उसके बाद एक मुहूर्त में प्रबुद्ध हुए अतएव विकसित नेत्र वाले उस राजा से कुंभ रूपिणी चुड़ाला बोल उठी। कुंभ ने कहा, हे महाबाहो, महान शुद्ध विस्तृत निर्मल तथा योगियों की सुंदर सैया के समान इस निरतिशयानंद पद में क्या आप विश्रांत हो चुके? राजन, क्या आप अंतःकरण से प्रबुद्ध हो चुके? क्या आपने अपनी भ्रांति छोड़ दी? क्या आपने ज्ञेय पदार्थ का अच्छी तरह ज्ञान कर लिया? क्या आपने द्रष्टव्य वस्तु देख ली? राजा सिखिध्वज ने कहा, हे भगवान, आपकी दया से मैंने वह महती आत्म पदवी देख ली जो निरतिशयानंद रूपी भूमिका तथा हिरण्यगर्भ के आनंद तक विषयानंद समूह के ऊपर अवस्थित है। अहो, वेद्य वस्तु को जान लेने वाले सज्जन महात्माओं का संग इस अनादि संसार में कभी भी अनुभूत न होने वाला जो निरतिशयानंद है, तत्प्रचुर है, अतः सर्वोत्कृष्ट फल का प्रदाता है। सामान्य रूप से कही गई बात की विशेष रूप से व्याख्या करते हैं। भगवान, जिस महाअमृत की प्राप्ति महाअमृत स्वरूप ही मैंने अज्ञानवश सारे जन्म में नहीं की, आज आपके समागम से उसकी मैंने स्वयं अनायास ही प्राप्ति की। हे कमल लोचन, अनंत और आद्य इस अमृत रूपी आत्मपद को मैंने पहले ही क्यों नहीं प्राप्त किया? चित्तगत कषायों का वासनाओं का परिपाक न होने से पहले आप ज्ञान प्राप्त न कर सके। इस समय तो तपस्या के द्वारा उनका परिपाक हो जाने से आपने प्राप्त कर लिया। इस आशय से कुंभ उत्तर देते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, भोग की इच्छाओं का त्याग कर चुके मन के उपशांत होकर अवस्थित हो जाने पर संपूर्ण इंद्रियों और मन के भोग रूप कषायों का पाक संपन्न हो जाने से चित्त में उपदेश की विमल उक्तियाँ उस तरह स्थिति को प्राप्त होती हैं जिस तरह सफ़ेद शुद्ध वस्त्र के ऊपर कुमकुम जल के बिंदु। हे राजन, आपके अनंत स्ववासना स्वरूप कषायों का जो अनेक जन्म के शरीरों द्वारा एकत्र किए गए थे, आज परिपाक उदित हुआ है। हे कमल लोचन साधो, काल से पककर लिंग देह से संपूर्ण मल उस तरह गिर जाते हैं जिस तरह काल से पककर वृक्षों से उनके फल नीचे गिर जाते हैं। हे मित्र, वासनात्मक मलों के शरीर से दूर चले जाने पर गुरु जो विमल उपदेश देते हैं वह अंतःकरण में उस तरह शीघ्र प्रविष्ट हो जाता है जिस तरह कमल के दंड रूप लक्ष्य में बाण। हे महामते, कषायों का पाक संपन्न हो जाने पर आज आप मेरे द्वारा विबोधित हुए हैं, इसलिए आज ही आपके अज्ञान का सर्वथा नाश हुआ। आज आपके कषायों का खूब परिपाक हो गया। आज ही आपने ज्ञानार्थ उपदेश का तात्पर्य रूप से अवधारण किया है। उपदिष्ट अर्थों का अपने हृदय में धारण करने से आप इस समय इस संसार में उपदेश से समन्वित हो गए। उपदेश फलस्वरूप साक्षात्कार ज्ञानवान भी अभी आप हुए हैं। हे राजन, सत्संग के बहाने आज
आपके शुभ और अशुभ सब तरह के कर्मों का बिल्कुल क्षय संपन्न हो गया। आपका ज्ञान आज ही मध्याह्न काल में छीन हुआ है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। हे महीपते, जब तक आज के दिन का यह पूर्व भाग अवशेष था, तभी तक आपको चित्त में अहं मम इत्यादि रूप अज्ञान भी बना हुआ था। यह मुझे खूब मालूम है। हे भूपते, आज ही मध्याह्न में मेरे वचनों के ज्ञान से हृदय से बिल्कुल हटा दिए गए आपके चित्त के छीन होने पर आप प्रबुद्ध हुए हैं। जब तक हृदय में मन की सत्ता बनी रहती है, तब तक अज्ञान की संस्थिति जमी रहती है और चित्त रूप से चित्त का परित्याग हो जाने पर ज्ञान का अभ्युदय होता है। द्वित्व और एकत्व की दृष्टि ही चित्त है, वही अज्ञान कहा जाता है। परमात्मा की अभिव्यक्ति से जो इन दोनों का लय है, वही ज्ञान है और वही परागति है। हे राजन, अब आप प्रबुद्ध हो चुके हैं, विमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आत्मा में एक दूसरे के परस्पर अध्यास से सत और असद रूप चित्त का आपने परित्याग कर दिया, जो जगत की कल्पना का स्थान है। हे महीपते, अब आप शोक शून्य, आयासर रहित, निःसंग, अनन्य, आत्मज्ञान संपन्न और महान उदय से युक्त मौनी बनकर निर्मल स्वरूप में अवस्थित रहिए। चित्त का परित्याग हो जाने पर जीवन मुक्त पुरुषों को किस अंतःकरण से व्यवहार की सिद्धि होती है, यह पूछने के लिए राजा भूमिका बांधते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनिवर, यूं आपके कहने के अनुसार मूर्ख जंतु के लिए ही चित्त की भूमि है, प्रबुद्ध हुए के लिए नहीं। हे प्रभु, यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त नहीं है तो कृपा कर बतलाइए कि ये अविद्यमान मन वाले जीवन मुक्त आपसे लेकर और दूसरे पुरुष इस संसार में कैसे विहार करते हैं, तथा हे मुनीश्वर, आप मुझे अच्छी तरह समझाकर इसको पूर्ण रीति से कहिए और इस तरह की दूसरी यानी सूर्य आदि की किरणों से विलक्षण अपनी वचन रूपी किरणों से मेरे हृदय के अंधकार को, जो प्रसिद्ध अंधकार से विलक्षण है, भली भांति दूर कर दीजिए। कुंभ ने कहा, हे तत्वज्ञ, जैसा आप कह रहे हैं ठीक वह वैसा ही है, उससे विपरीत तनिक भी नहीं है। जिस तरह पत्थर में अंकुर नहीं रहता, वैसे ही जीवन मुक्तों में चित्त नहीं रहता। पुनः उत्पन्न होने योग्य जो घन वासना रहती है, वह चित्त शब्द से कही जाती है, वह आत्मज्ञानी में नहीं रहती। हे राजन, जिस वासना से तत्वज्ञानी यहाँ कर्मों में विहार करते हैं, पुनर्जन्म से रहित, उसे आप सत्व नाम धारणी जानिए। तात्पर्य यह है कि जैसे भुना हुआ तथा छिलका रहित धान शब्द से नहीं जाना जाता और वह अंकुर पैदा करने में समर्थ भी नहीं रहता, वैसे ही तत्व ज्ञान से भुना गया आवरण शून्य सत्व मन शब्द से नहीं कहा जाता और न वह पुनर्जन्म के समर्थ ही रहता है। जीवन मुक्तों के व्यवहाराभास में वही कारणाभास है, यह कहते हैं। जितेंद्रिय जीवन मुक्त महात्मा लोग सत्व में स्थित होकर आसक्ति छोड़ करके विहार करते हैं, चित्त में स्थित होकर कभी नहीं। मूढ़ चित्त को चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त को सत्व कहते हैं। अप्रबुद्ध अज्ञानी लोग चित्त में स्थित रहते हैं और महाबुद्धिमान ज्ञानी लोग सत्व में स्थित रहते हैं। चित्त पुनः उत्पन्न होता है, लेकिन सत्व फिर उत्पन्न नहीं होता। हे भूपते, अप्रबुद्ध को बंध है, प्रबुद्ध को नहीं। आपका भी सत्व के बल से ही जीवन पर्यंत व्यवहार चलता रहेगा, इस आशय से कहते हैं। हे महीपते, महात्यागी बनकर आप सत्व संपन्न हो चुके हैं। आज आपने पूर्ण रूप से अपने चित्त का परित्याग कर दिया, यह मैं जानता हूँ। हे राजन, आप ही तो आप संपूर्ण वासनाओं से निर्मुक्त होकर सुशोभित हो रहे हैं। हे मुने, अब आपका मन आकाश के समान स्वच्छ हो गया, यह मैं जानता हूँ। हे राजन, आप परम सम को प्राप्त हो चुके हैं। आप सिद्ध होकर सम से भी सम स्थिति में
पहुंच गए हैं। जो महात्याग आपको पहले वांछित था वह यही है कि सर्वस्वरूप उस चित्त का आपने परित्याग कर दिया। चित्त के परित्याग में तप, दान आदि संपूर्ण कर्म अंतर्भूत है और उसके फल में धन, स्वर्ग, अपवर्ग आदि सब तप आदि के फल अंतर्भूत है। हे साधु, उपदिष्ट अर्थ ग्रहण करने में अति समर्थ अतएव परम बोधवती अपनी बुद्धि से किया गया चित्त का परित्याग ही तप, दान आदि तथा उनके फल स्वर्ग, अपवर्ग, धन आदि भी है। तप आदि के फल में ज्ञान के फल का अंतर्भाव नहीं हो सकता। हे भूपते, तप कितने दुखों का नाश कर सकता है, क्योंकि चित्त त्याग रूप समता से प्राप्त जो ज्ञान का फल मोक्ष सुख है वह क्षय से अतिशय निर्मुक्त है, यानी उसमें क्षय का अत्यंत अभाव है। असत्य और अनित्य वस्तु में सत्य और नित्य वस्तु के अंतर्भाव की संभावना भी नहीं है। ज्ञान का फल सत्य और शाश्वत है। जो कुछ थोड़ा बहुत स्वर्गादि फल है वह तो सत्य है ही नहीं, वह क्षण भंगुर है। वह आविर्भाव और तिरोभाव से, उत्पत्ति और विनाश से आक्रांत होने के कारण भूत और भविष्यत काल में अनुभूत नहीं होता। केवल वर्तमान काल में अवस्थित हुआ ही स्वप्नवत अनुभूत होता है। तुच्छ और अत्यंत परिश्रम से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख है वह अज्ञानियों को बड़ा लगता है, वह तत्वविदों को नहीं। हे महीपते, स्वर्ग नाम का कौन सा सुख है? वह भी तो हजारों अवर्जनीय धर्म, कीर्तन आदि अपराधों द्वारा संदेह से ही स्थित है। जिस पुरुष को आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त नहीं है उसी को क्रियाकांड शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ होने से अज्ञानियों को तुच्छ स्वर्गादि फल के लिए यत्न करना ठीक ही है। हे राजन, जिसने सुवर्ण की प्राप्ति नहीं की वह क्या पीतल छोड़ देगा? आपको तो चुड़ाला आदि की सत्संगति से सुखपूर्वक ज्ञान मिल सकता था, फिर आप क्यों इस कृच्छ, चांद्रायण आदि तपह क्लेश प्रचुर अनर्थ में अभी तक निमग्न है, जो कि वानप्रस्थ आश्रम आदि के अभिमान आदि हजारों विकल्प विक्षेपांशों से साध्य कुत्सित कर्म का ही एक संबंधी है। स्वर्गादि महासुख की हेतु तपस्या अनर्थ रूप कैसे है, इस पर कहते हैं। हे सुमते, इस तपस्या का आदि भाग आचरणावस्था है और अंतिम भाग फल क्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि और अंत दोनों भाग दुख रूप है। केवल इसका मध्य जो स्वर्गादि भोगावस्था है उसी में कुछ सुख है। तब क्या मैंने व्यर्थ ही तपस्या की? इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। चूँकि तपस्या के द्वारा ही आपके चित्तगत कषायों का परिपाक होने से इस समय तत्व ज्ञान का समय प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी तपोरूप विकल्पांश जिस अविकल्प तत्व ज्ञान में परिणत होते हैं और जिसके फल से फलवान भी बनते हैं, उस ज्ञान में आप स्थिर हो जाइए। भाव यह है कि विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि श्रुति प्रमाण होने से तत्व ज्ञान प्राप्ति रूप फल से ही आपकी तपस्या की सफलता है। ज्ञान के फल चिदाकाश का लाभ होने से सभी का लाभ हो गया, क्योंकि संपूर्ण जगत की एक उसी से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, ऐसी श्रुति है। आकाश से भी अति स्वच्छ उस चिदाकाश से सभी पदार्थ समुत्पन्न होकर दिखाई पड़ते हैं तथा उसी चिदाकाश में विलय को भी प्राप्त हो जाते हैं। हे मित्र शिखिध्वज, यद्यपि यह कार्य है और यह कार्य नहीं है इत्यादि सभी तरह के संकल्प ब्रह्म रूपी समुद्र के बिंदु ही हैं, तथापि तुच्छ होने से वे निष्फल हैं। इसलिए इन सब को छोड़कर पूर्ण का ही समाश्रय कीजिए। हे सखे, जैसे कोई स्त्री जिसको अभी तक पति प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने के योग्य पति के प्रति मेरे इष्ट की सिद्धि के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दो, यूँ दूसरी प्रार्थना करती है, वैसे ही स्वयं उस पति की ही क्यों नहीं प्रार्थना करती। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता पूर्वक उस पति का लाभ हो जाने पर तो उसके अधीन में रहने वाली वस्तुओं का अपने आप ही लाभ हो जाएगा। आत्मातिरिक्त इच्छित पदार्थों में पुरुषार्थता स्वीकार कर लब्ध होने के कारण ही वे अप्रार्थनीय हैं।
यूं बतलाया। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में तुच्छ होने के कारण वे अग्राह्य ही है। हे मित्र, संकल्प से रचित हुए आपत्ति की नाई और अमणीय इन पदार्थों का आत्मज्ञानी महात्मा लोग जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान ग्रहण नहीं करते। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर स्वर्गादि साधनों के समान अपवर्ग के साधन भी हेय ही हो जाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष आदि फल प्राप्त करने वाले जो कुछ कर्म हैं, उन सब का त्याग कर सब में समान रूप से भासमान जो आप हैं, वही आप निश्चित बने रहिए। चित्त की चंचलता के बिना समस्त पदार्थों में सद अंश का सत्य रूप से और असद अंश का नित्य नष्ट स्वरूप से ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर इन सब पदार्थों में सत्व का सत्व रूप से और नास्य का नाश रूप से ग्रहण करते हुए आप अपने चित्त को परिस्पंद शून्य बनाकर अवस्थित रहिए। अस्पंदित चित्त भू इस कथन का प्रयोजन बतलाते हैं, क्योंकि अपरिस्पंदित चित्त वाले पुरुष को संसार की प्राप्ति उस तरह नहीं होती जिस तरह विवेक ज्ञान का उदय होने पर स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी पुरुष के अपराध से उत्पन्न विपत्ति प्राप्त नहीं होती। हे महीपते, इन तीनों जगत में जो जो दुख मनुष्यों के निकट पहुँचते हैं, वे सब के सब चित्त की चपलता से ही उत्पन्न हुए रहते हैं। इसलिए जिसका चित्त स्थिर, शांत, स्पंदन शून्य और अचपल है, वही पुरुष सदा परमानंदी है तथा वही आवरण शून्य होने के कारण साम्राज्य का भाजन है। हे तत्वज्ञ, आप स्पंद और अस्पंद को साक्षी मात्र स्वरूप के अवलोकन से एक बनाकर उस साक्षी को भी शाश्वत ब्रह्मात्मा के साथ एकता में पहुंचाकर भूमानंद भाव से पूर्ण काम होकर अवस्थित रहिए। स्पंद और अस्पंद विरुद्ध धर्म वाले इन दोनों को एकत्र कैसे किया जा सकता है, यह राजा शिखीध्वज पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे संपूर्ण संशयों का विच्छेद करने वाले विभो, आप कृपा कर मुझे शीघ्र बतलाइए कि स्पंद और अस्पंद ये दोनों ऐक्य को कैसे प्राप्त होते हैं। इन दोनों में स्वरूपतः ऐक्य विरोध होने पर भी अधिष्ठान साक्षी चिन्मात्र रूप से विरोध नहीं है। यों अपना अभिप्राय प्रकाशित करते हुए कुंभ ऋषि कहते हैं। कुंभ ऋषि ने कहा, जैसे सागर जल रूप से एक है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत चिन्मात्र स्वरूप से एक वस्तु है। जैसे शुद्ध जल ही तरंगों से स्पंदित होता है, वैसे ही वही अधिष्ठान चिन्मात्र बुद्धि वृत्तियों से स्पंदित होता है, अर्थात स्पंद स्वरूप से विवर्तित होता है। हे राजन, सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों ने जिसे ब्रह्म, चिन्मात्र, अमल, सत्व इत्यादि नामों से कहा है, उस ब्रह्म को ही मूढ़ लोग जगत रूप से देखते हैं। स्पंद और अस्पंद में एकता का उपादन करते हैं। इस सृष्टि में जो सर्वस्व है वह चिति का स्पंद ही है, क्योंकि उसी से संसार उत्पन्न होता है। संसार में विंध्यादि रूप जो परिस्पंद है वह द्वितीय शब्द स्पंद के समान है। तात्पर्य यह है कि वह केवल नाम मात्र का परिस्पंद है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ही सही, फिर भी स्पंद और स्पंद शून्य में एकता कैसे? यदि तत्त साक्षात्मा ही चिति का स्पंद और अस्पंद है तथा एक रूप से भावित है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ केवल यह निर्मल आत्मस्वरूप शिव ही अवशेष रहता है। तब सृष्टि कहाँ जाएगी? यह सर्ग चिति का स्पंद मात्र स्वरूप है। चूंकि यह असम्यक दृष्टि वाले पुरुषों को भ्रांति से रज्जु में सर्प भ्रम की नाई उदित होता है, अतः सम्यक दृष्टि से ही इसका विलय होता है। स्पंदन युक्त चिति सर्ग नाम से कही जाती है और स्पंदन शून्य चिति तुर्यातीत पद में आरूढ़ है। इस व्यापक चिति को हम वाणी से कहने में पार नहीं पा सकते हैं। वह कब उदित होती है? शास्त्रों के निरंतर अभ्यास के योग से तथा सज्जन पुरुषों के संपर्क से, जैसे तिमिर दोष के विनाश से नेत्र के निर्मल बन जाने पर नित्य सिद्ध ही चंद्रैकता उदित होती है, वैसे ही समय से चित्त के निर्मल बन जाने पर यह चिति उदित होती है।
यदि आप इस स्थिति का वाणी से कथन करने में समर्थ नहीं हैं, तो फिर आप मेरे सदृश लोगों से कहते ही कैसे हैं? जिन लोगों ने स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव किया है, उन लोगों ने अपनी अनुभूतियों के द्वारा ही एकमात्र प्रकाशित इस विस्तृत आत्मस्वरूप का अपने आप लोक दृष्टि से वर्णन किया जाता है। आप भी स्वानुभूति की प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए मेरे वचन से केवल उसे स्थिर कर लीजिए। आदि और मध्य से शून्य स्वरूप को आप प्राप्त कर चुके हैं, अतः आप अपने इसी पद में निविष्ट होकर अवस्थित रहिए। भेदक देहादि रूपों का अभाव होने से ही सब देहों में आपका भेद नहीं है। यही कारण है कि आप महान चिति स्वरूप तत्वबोध से प्रादुर्भूत हुए हैं। इसलिए हे साधो, आप शोक शून्य हैं। 101वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 102। अनुज्ञा लेकर कुंभ ऋषि के अंतर्हित हो जाने पर विस्मित हुए राजा शिखीध्वज की चिरकाल तक विचार करने के बाद समाधि में विश्रांति। कुंभ ऋषि ने कहा, हे महीपते शिखीध्वज, जिस तरह यह सब विश्व उत्पन्न होता है तथा जिस तरह प्रलय को प्राप्त होता है, वह सब कुछ अध्यारोप और अपवाद से पूर्ण ब्रह्म तत्व ही मैंने आपसे कहा है। हे मुनि नायक, इसको गुरु और शास्त्र से सुनकर तथा अपने विचार से मनन कर भली भांति समझ करके साक्षात दृष्ट तथा आवरण का नाश हो जाने से स्पष्ट हुए परम पद में किसी समय समाधि की प्रधानता से तथा किसी समय व्यवहार से जैसा आप चाहें वैसा ही अवस्थित रहिए। अब तो मैं इंद्र की सभा में जा रहा हूँ। इस पर्वकाल में भगवान नारद मुनि इंद्र की सभा में ब्रह्मलोक से आ गए होंगे। यदि वहाँ मुझे वे नहीं देखेंगे तो बहुत क्रुद्ध होंगे। भव्य पुरुष को कभी भी गुरुओं का उद्वेजित क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। संकल्प की लेखा छोड़कर किसी भी वस्तु की अभिलाषा न करते हुए आप सदा आत्मदृष्टि में ही अवस्थित रहिएगा, क्योंकि यही एक परम पवित्र दृष्टि है जिसका मैंने आपको उपदेश दिया है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यों कहकर वह कुंभ रूपिणी चूड़ाला हाथ में फूल लेकर कुंभ को प्रणाम करने के लिए राजा शिखीध्वज ज्यों ही प्रतिवचन बोलना चाहते हैं त्यों ही अंतर्हित हो गई। जैसे स्वप्न आदि में प्रतिभा में आई हुई धान आदि वस्तु अंत में दिखाई नहीं देती, वैसे ही राजा शिखीध्वज ने अपने आगे अवस्थित कुंभ को नहीं देखा। कुंभ ऋषि के चले जाने पर राजा शिखीध्वज परम विस्मय को प्राप्त हो गया। उसी आश्चर्य को सोच रहा हुआ चित्र लिखित की नाई स्थित हो गया। राजा शिखीध्वज ने यह विचार किया कि यह विधाता की ही विचित्र लीला है कि कुंभ के ब्याज से सदा अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का मुझे बोध कराया गया। कहाँ तो नारद मुनि का पुत्र कुंभ और कहाँ मैं तुच्छ शिखीध्वज। केवल यह भाग्योदय काल के संयोग से ही वह मैं भली भांति बोधित हुआ। अहो, देवपुत्र ने कैसा सर्वांग सुंदर युक्त युक्त कहा। अहो, मोह निद्रा में व्याकुल पड़ा हुआ मैं अब चिरकाल के बाद प्रबुद्ध हुआ। मैं कहाँ क्रियाजाल रूप कुत्सित कीचड़ में फंस गया था। जो यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए इत्यादि विभ्रम का चक्र रूप था। यह प्रत्यक्ष की गई आत्मस्वरूप विशुद्ध और शीतल साम्राज्य पदवी अमृतोद्भव सुधाकर की आकृति से युक्त है। वह वासना शून्य मेरे मन को यहाँ खूब शीतल कर रही है। उसी से अपनी पूर्ण कामता का वर्णन करते हैं। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं खूब तृप्त हो रहा हूँ तथा एकमात्र सुख से अवस्थित हूँ। तृण का अग्रभाग भी अब मैं नहीं चाहता। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यूँ सोच रहा वासनाओं से शून्य अंतःकरण से युक्त वह राजा शिखीध्वज पत्थर में खुदी गई प्रतिमा के समान वागादि चेष्टाओं से रहित होकर समाधि में अवस्थित हो गया। उसके बाद निर्विकल्प और उसी समाधि में अचल प्रतिष्ठा प्राप्त कर वह राजा शिखीध्वज पर्वत के शिखर के सदृश अवस्थित हो गया
वह राजा सिखीध्वज उस समाधि में अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर समरस बनकर के चिरकाल के बाद विश्रांत मति होने से शीघ्र ही समस्त भयों से छुटकारा पाकर चिरकाल से चले आ रहे योग के द्वारा परिपूर्ण स्वभाव होकर सो गया, अर्थात सुषुप्त की नाई विश्राम करने लगा। 102वां सर्ग समाप्त।